ज़ारी हम बहुत बुरे हैं। हमने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। हम मर ही जाते तो अच्छा था। उसे बेजान बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखकर गयूर को खुद से घिन आई थी। भैया, सनम और ज़हूर भी उस वक्त उसकी टूटी बिखरी कैफियत पर आंखें नम होने से रोक नहीं पाए थे अपनी। ये ऐसी तो नहीं थी ज़हूर, हम कभी इसके लायक नहीं थे। इसके लायक होते तो इसे इस मकाम तक ना पहुंचाते। उसका दायां हाथ अपने हाथ में थाम कर आंखों से लगाए वो धाड़े मार मार कर रो रहा था, तो वार्ड के बाहर गुजरते अफराद भी उसकी आहो बुका सुन रहे थे। भैया चलें प्लीज़। उसका यूं बुलंद आवाज़ में रोना आसफरीन के आराम में खलल का बाइस बन सकता था। इसे कुछ भी हुआ तो हम मर जाएंगे ज़हूर। उसका हाथ होंठों से लगाए उसने जब्त आजमाई के दम पर ही आंसू रोकते थे। जारी उसी दौरान अजफरीन के वजूद में हरकत आई तो गयूर को करीब देखकर दिलो दिमाग में सिरायत करता सुकून महसूस हुआ था उसे। वो कद्दावर इंसान उसके लिए रोता किसी छोटे बच्चे जैसा मासूम लग रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। कुछ याद आते ही उसने झटके से अपना हाथ छुड़वाया था। जारी हम इस सर्द रद्द अमल पर गयूर के सीने पर लगा गहरा जख्म भी दुखा था। क्यों आए हो यहाँ, जाओ यहाँ से। खुद को दूर करती वो बेड से टेक लगाकर उठ बैठी थी। हम मानते हैं कि हम तुम नफरत है मुझे तुमसे। खुद से घिन आती है मुझे कि तुमने मुझे हाथ लगाया। अपने बाएं हाथ से उसने दाएं हाथ की पुष्ट को रगड़ते हुए गयूर का लम्स मिटाने की कोशिश की थी। जारी होश करो। उसे पागलों की तरह हाथ की पुष्ट रगड़ता देख वो तीनों ही घबराए थे। जारी भाभी, सनम ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगाना चाहा। मुझे तुम सबसे नफरत है। तुम सब दुश्मन हो मेरे। उसने हाथ उठाकर सनम को भी खुद से दूर रहने का कह दिया था। इसे लेकर जाओ ज़हूर, सनम ले जाओ इसे यहाँ से। दौड़कर अंदर आती उजाला ने उसे खुद से लगाया। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उजाला को भी खुद से दूर धकेलती पास फलों पर रखी हुई छुरी उसने अपने उसी हाथ की कलाई पर रख ली जहाँ गयूर ने उसे पकड़ा हुआ था। जारी हम जा रहे हैं, खुदा के लिए अपने साथ कुछ मत करना। उसने ज़हूर को इशारा किया और कि वो उसकी व्हील चेयर वहाँ से ले जाए। छोड़ो इसे शोना। गयूर के जाते ही अंदर आते सलमान ने उसे छुरी लेकर ज़मीन पर पटकी थी। आप लोग भी जाएं, मुझे आप सबसे नफरत है। सर में उठने वाले दर्द की लहर ने उसे फिर निढाल किया। बच्चे, उजाला उस पर झुकी उसे सहारा देने की कोशिश कर रही थी। जाओ तुम सब। डॉक्टर ने अंदर आते हुए उसको नींद का इंजेक्शन लगाया तो तब कहीं जाकर वो काबू में आई थी। गयूर ज़हूर वहाँ उसकी व्हील चेयर घसीटता वापस वार्ड में लाया तो वो रोते हुए वहाँ खड़ी दादी से लिपट गया। दादो, वो हमसे नफरत करती है। हम उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। दर्द में दो ही सिसकियों ने वहां का पूरा माहौल सोगवार कर दिया था। मैं बात करूंगी उससे। दादी ने उसका सर चूमते हुए वादा किया। वो किसी की नहीं सुन रही। दादी, हम कैसे रहेंगे उसके बगैर। आपका पोता मर जाएगा। तर हिचकियां लेते वो दादी से दूर हुआ तो आंसुओं से तर गाल सुर्खियां टपका रहे थे। बस कर दो छोटे बलोच। उसे एक लड़की के पीछे और कितनी अजियत दोगे हम सबको। तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप पर तो रहम आता नहीं, कम से कम खुद पर ही तरस खा लो। फासले पर बैठे अब्बास बलोच हस्बे आदत लान तान में मसरूफ थे। जारी के मामले में हम बेबस हैं बाबा साईं, हमें माफ़ कर दें। उसने भराई हुई आवाज़ में शिकस्त तस्लीम की। माफ़ तो तुम हमें कर दो छोटे बलोच। अल्लाह तुम्हें तुम जैसी ही औलाद दे तो तब तुम्हें हमारी अजियतों का एहसास होगा, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। फिर हम तुमसे तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखकर पूछेंगे। जवान बेटे को रोता देखकर मजीद दिल दुखाने की बजाय वो वार्ड से निकल गए थे, जबकि मिद्दत बेगम जवान बेटे की टूटी फूटी हालत पर पास खड़ी अश्क बहा रही थी। ठीक हो ना तुम शोना। 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर सुल्तान के साथ वापस उसी के घर आई थी। वो सलमान वगैरह के साई से भी खुद को दूर रखना चाहती थी। जी। बेड से टेक लगाते उसने अस्पात में सर हिलाया था। अब कोई बात सोचकर खुद को हल्कान मत करना, ओके। सुल्तान ने उसे सलीके से कंफर्टर ओढ़ाया था। फिर मुझे गयूर से आज़ादी दिलवा दे। सुल्तान का हाथ थामे उसने इल्तजा की थी। शोना। इस इंतहाई फैसले पर सलमान की आंखें ताज्जुब से फैली थीं। आप चाहते हैं ना कि मैं जिंदा रहूं, तो मेरी जिंदगी गयूर से छुटकारे में है। एसपी प्लीज़ तुम आराम करो अभी। तुम्हारी हर बात तुम्हारे एसपी के लिए हुक्म का मकाम रखती है बच्चे। स्वीट ड्रीम्स। उसके हाथ पे हाथ थपथपाता सुल्तान उसे टालता कमरे से निकल गया था। भैया,
आप अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। गयूर ने जिद से अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतज़ाम तो करवा लिया, मगर कमज़ोरी के बाइस वो चल फिर भी मुश्किल से पा रहा था। हम ठीक हैं ज़हूर, हमें बस यहाँ मज़ीद नहीं रहना यार, हमें अपने घर जाना है। ज़हूर का सहारा लेकर वो बेड से उठा। अपने घर जाना है या उसके घर? अब्बास बलोच मशकूक नज़रों से उसे घूरने लगे। वो हमारी बीवी है बाबा साईं, हमारा घर ही उसका घर है, उसने जवाब दिया। वो तुम्हारी दुश्मन है गधे, ज़रा सी गोली इधर से उधर हुई होती ना तो तुम अस्पताल पहुंचने के लिए जिंदा ही ना बचते। वो हमारी ज़िंदगी है बाबा साईं, और ज़िंदगी कभी भी मौत नहीं देती। उसके हाथों हम कभी मर ही नहीं सकते। उसकी मुस्कुराहट भी चेहरे से दर्द के तासुरात नहीं हटा सकी थी। बाकी बहस घर चलकर कर लीजिएगा दोनों, अब चलें। वार्ड बॉय की लाई गई व्हील चेयर पर उसे बिठाकर ज़हूर ने व्हील चेयर घसीटी थी। मैं जानता था शोना कि और किसी से मिलो ना मिलो, तुम अपने जहान को मिलने से इनकार नहीं कर सकती। असफरीन के कमरे का दरवाज़ा खुद पर खुल जाना जहान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। तुमसे मिलना तो लाजिम व मलजूम था जहान, ये तुम्हारी रिवॉल्वर जो देनी थी। उसने लैम्प मेज़ के दराज से रिवॉल्वर निकालकर जहान के सपोर्ट की। मैंने सारा को अपने घर से निकाल दिया है शोना, अब तुम भी गयूर को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ये सब ख़त्म कर दो। वो जहान के मुकाबिल खड़ी थी तो उसने कहा, मैं समझी नहीं जहान, क्या कहना चाह रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम गयूर से आज़ादी चाहती हो, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें उस अजाब से निजात, बस तुम मेरा साथ दो। वो नई राहें उस्तवार करने की तैयारी में था। एक मिनट जहान, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सारा को छोड़कर तुमने बहुत काबिले फ़ख्र काम किया है तो तुम 100% गलत हो। मेरे साथ तो मुखलिस होकर चल नहीं सके, कम से कम उसकी मोहब्बत की कदर तो करो जिसने तुम्हारे लिए अपनी ज़ात तक की परवाह नहीं की। मैं पहले ही से तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ। अब मज़ीद खुद को मेरी नज़रों में मत गिराओ। सारा के वजूद के साथ, सारा के साथ जो बंधन जोड़ा है ना, उसे निभाओ। उसके हर लफ्ज़ से बेपनाह झलकती हकारत जहान का सीना छलनी कर रही थी। तुम मुझसे नफ़रत कैसे कर सकती हो शोना? उसके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। मोहब्बत करने के लायक कोई काम किया है तुमने जहान खान आफरीदी? सारे फसाद की जड़ ही तुम ही हो। ना तुम सारा से मिलते, ना तुम्हारा निकाह होता, और ना ही मेरी ज़िंदगी तबाह होती। जहान ने उस लम्हे असफरीन की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत और हकारत देखी थी। अगर मैं सारा को खुश रखूंगा तो क्या उन आंखों में, तो क्या इन आंखों में जहाँ मेरे लिए नफरत है, इसमें कुछ कमी आ सकती है? उसने आखिरी उम्मीद लगाई, शायद अब तुम जा सकते हो और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। उसने मुंह मोड़ लिया था। गयूर ड्राइवर के हमरा सुल्तान बशीर के घर पहुंचा तो गेट से निकलती जहान की गाड़ी देखकर उसका खून खोल उठा था। वो इंसान यहाँ क्यों आया था? क्या असफरीन ने उसे यहाँ खुद बुलाया था या कुछ और? सर मैं साथ चलूं? गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर ने पेशकश की। हम चले जाएंगे। दाएं हाथ में पकड़ी गई स्टिक की मदद से वो चल पा रहा था। कैसे हो गयूर? वो घर में जैसे ही दाखिल हुआ सुल्तान ने उसे गले लगाकर खैरियत दरियाफ्त की। हम ठीक हैं। जारी कहाँ है? हमें उससे बात करनी है। वो मुतलाशी नज़रों से यहाँ वहाँ देखते बोला, वो ऊपर है। बैठते हुए सुल्तान ने भी उसे बैठने की हिदायत की। हमें उससे मिलना है, बुलाएं उसे। वो बगैर बैठे बोला, वो तुमसे नहीं मिलेगी गयूर। तुमसे तो क्या, वो किसी से भी नहीं मिल रही। उसने वजाहत की। जहान से मिल सकती है तो हमसे क्यों नहीं मिल सकती? वो दिल की बात जुबान पर ले ही आया था। मैं उसे बुलाता हूँ। सुल्तान उसकी बात के आगे लाजवाब होकर असफरीन के कमरे तक गया। उसके इंतज़ार में 5 से 10 मिनट खड़ा रहा था गयूर। जख्म अभी भी ना भरने के बाइस मुसलसल तकलीफ दे रहा था। उसके मुस्तकिल खड़े होने के बाइस वो नहीं मान रही गयूर। उसने वापस आकर मायूस नज़रों से गयूर का चेहरा देखा था। गयूर अब्बास को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। शायद जारी को बताना पड़ेगा कि हम मोहब्बत में बेबस ज़रूर हुए हैं मगर बेगैरत नहीं हुए। छोटे छोटे कदम उठाता वो असफरीन के कमरे में चला गया। हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं जारी, घर चलो। कमरे में आते हुए उसने हुक्म सादिर किया था, मुझे कहीं नहीं जाना। आज उसके वजूद में पहले वाली असफरीन आलम का अक्स दिखाई दे रहा था। हम तुमसे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं तुम्हें जारी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। हमें सख्ती पर मजबूर मत करो, घर चलो। उसका तहम्मुल तूफान से पहले की खामोशी के मुतरादिफ था। मुझे कहीं नहीं जाना। उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। हमें मौत के मुंह में पहुंचा कर भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? तुम मर भी जाते तब भी मेरा गुस्सा कम ना होता। इतना कहकर वो खिड़की के पास खड़ी होकर टिकटिकी बांधे लॉन को देखने लगी।
ये जान तो तुम्हारी है ज़ारी, हमें तो खुशी है कि हम जिंदा बच गए। अब अगर तुम्हारा दोबारा भी हमारी जान लेने का दिल करता है तो खामोशी से तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। 1000 बार मारोगी तो 1000 बार ही मरेंगे। बस एक शिकवा है कि तुमने गोली हमारे दिल के पास मारी थी। अगर वो गोली हमारे दिल में लग जाती तो हम तुम्हें कभी माफ़ ना करते, क्योंकि वो दिल तुम्हारा है, वहाँ हमेशा से तुम ही हो और हमेशा ही रहोगी। उसका शिकवा भी किस कदर मासूम था। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। उसने ढके छुपे लहजे में गयूर को जाने का कहा था। तुम ढीठ हो तो हम भी ढिठाई में तुम्हारे उस्ताद हैं। हम भी अब रोज़ तुम्हें यहाँ मिलने और मनाने आएंगे, तब तक जब तक तुम हमारे साथ चलने को राज़ी नहीं हो जाती। अपना फैसला सुनाता गयूर कमरे से निकल गया। ताक कयामत भी यहाँ तक ताक कयामत भी यहाँ के चक्कर काटते रहोगे गयूर अब्बास बलोच ना, तब भी नाकाम ही लौटोगे। उसने मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। सारा को मनाकर जहान वापस आफरीदी पैलेस ले आया था। असफरीन से किए वादे का भरम रखने के लिए अब उसने सारी उम्र खुद को इस समझौते पर आमादा कर लिया था। आफरीदी पैलेस में जहान के इस फैसले से सब लोग ही खुश और मुतमईन थे। सारा को भी लगा कि शायद उसका इंतज़ार रंग ले आया है। जहान में ये वाज़े बदलाव उसकी कुर्बानियों का समर है। मैं बहुत खुश हूँ जहान कि तुमने अच्छा फ़ैसला किया है। अब अल्लाह शोना को भी अकल दे दे। उसका शाना थपथपाते हुए सलमान ने उसके फैसले को सराहा। आप सबको ये खुशी शोना ही की वजह से मिली है लाला। उसी के कहने पर मैं सारा को वापस यहाँ लाया हूँ। उसके अल्फाज दरवाजे पर खड़ी सारा के लिए किसी तमाचे से कम ना थे। वाकई जी लाला, वो ऐसा चाहती है और उसकी चाहत को इनकार करने का हौसला मुझ में नहीं है। अल्लाह तुम्हारे इस फैसले को तुम्हारे लिए मुबारक साबित करे। इससे पहले कि सलमान कमरे से निकलता, सारा दरवाजे से दौड़कर अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर भी जहान और सलमान की गुफ्तगू उसको अपने कानों में गूंजती सुनाई दी थी। इस इंसान ने आज सारा को अपनाया भी था तो असफरीन के कहने पर। वो असफरीन जिससे सारा ने दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की थी। अब आने वाली जिंदगी उसे असफरीन की दी गई भीख के दम पर गुजारना थी। क्या हुआ? घर आए किसी अदालती नोटिस को ज़हूर बहुत तवज्जो से पढ़ रहा था। तभी उसकी आंखों के बदलते रंग को हॉल में बैठे गयूर ने महसूस कर लिया। भाभी ने अदालती नोटिस भेजा है, वो आपसे फैसला चाहती हैं। गयूर को बताते हुए भी ज़हूर का लहजा कपकपाया। उसे फैसला चाहिए तो फैसला ही होगा अब। गयूर ने भी सोफे से उठते हुए कुछ ठाना था, मगर आप करेंगे क्या? सनम को उसके इरादों से खौफ आया था। कम अज़ कम जीते जी तो उसे खुद से दूर नहीं करेंगे, और हमारी मोहब्बत हमें इतनी आसानी से मरने देगी नहीं। हमें शायद पहले वाला गयूर अब्बास बलोच बनकर दिखाना पड़ेगा। तभी ज़ारी को भी एहसास होगा कि दिल के रिश्ते कागज़ के टुकड़ों से नहीं टूटते। मुठियाँ भींचते उसने सुल्तान बशीर के घर का रुख किया था। क्या बेहूदगी है ये! वो लॉन में गुमसुम खड़ी थी जब गयूर ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में दबोचते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। बेहूदगी है ये? तुम हमसे ताल्लुक तोड़ना चाहती हो? ज़ारी, अपने गयूर से बिछड़ कर खुश रह लोगी क्या तुम? बाएं हाथ में पकड़ा खुला का नोटिस उसके सामने लहराते हुए गयूर ने घास पर दे फेंका था। न तुम मेरे हो और न मैं तुम्हारी कुछ। लाख जिद्दोजहद के बाद उसने अपना बाजू आखिर उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा ही लिया था। तुम भले ना बनो ज़ारी हमारी, पर हम तुम्हारे हैं और का कयामत रहेंगे। शौक से रहो, लेकिन मैं ये खोखला ताल्लुक नहीं रहने दूंगी। उंगली उठाकर उसे धमकाती वो हर लिहाज भुला गई थी। खोखला ताल्लुक? हमारी धड़कनों को अपना आदी बनाकर यूं तौहीन कर रही हो। निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन की तुम। हमारी आंखों में देखो ज़ारी, हमें सज़ा देनी है तो हमारे पास रहकर हमें अपनी नफ़रत से भी तो मार सकती हो ना। हमसे दूर जाओगी तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारा नुकसान होगा। ये मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों के लिए कितना जालिम है, क्या तुम नहीं जानती? उसे कंधों से थामते उसने अपने करीब किया था। कितना जालिम है? क्या ये मुआशरा मेरे छोटे भाई पर जानलेवा हमला करवाएगा, या मुझे उसी का कातिल बना देगा, या फिर पथरीली ज़मीन पर मुझे नंगे पांव घसीटेगा? बोलो। मैंने तुम्हें हर बात के लिए दिल से माफ़ किया था गयूर बलोच, लेकिन इस बात के लिए कैसे माफ़ी दूँ कि तुम्हारी बेएतबारी ने मुझे मेरे ही भाई का कातिल बना दिया? बोलो, अब बोलो। जानते हो, मैं रातों को चैन से सो नहीं पाती। अपने वजूद से घिन आती है, क्योंकि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ इतने माह गुजारे। ये हाथ मुझे मेरे भाई के खून से रंगे हुए महसूस होते हैं। उससे 2 कदम पीछे हटते हुए असफरी ने अपने दोनों हाथों को नफरत भरी निगाह से देखा। हम अपनी कोताहियों की हर कीमत अदा करने को तैयार हैं ज़ारी, बस हमें पास रहकर सजा दो। हमसे दूर जाकर तुम खुद को अजियत पहुंचाओगी, जो हमें किसी सूरत गवारा नहीं।
उसकी टूटी बिखरी कैफियत पर गयूर भी सिसका था। मेरी माँ मुझसे खफा होकर इस दुनिया से चली गई गयूर, और मुझे तो उनका आखिरी दीदार तक नसीब ना हुआ। अब बताओ इस जुर्म की क्या सज़ा है? मैं सज़ा सिर्फ तुम्हें नहीं खुद को भी देना चाहती हूँ। वजह तुम सही, कातिल तो मैं भी थी ना, फिर सज़ा भी दोनों को मिलनी चाहिए। आंसू रोकने की कोशिश भी उसका चेहरा लालियां टपकाने लगा था। तुम यहाँ रहती हो जारी, और जो एक बार यहाँ बस जाए उसे मौत भी उस दिल की सल्तनत से बेदखल नहीं कर सकती। ये दिल भी तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं, और ये रिश्ता हम इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, किसी वकील में इतनी जुर्रत नहीं है कि असफरीन के नाम से जुड़ा गयूर अब्बास बलोच का नाम जुदा कर सके। उसका हाथ थाम कर गयूर ने दिल के मुकाम पर रखा था। और मैं ये करके दिखाऊंगी। उसे खुद से दूर धकेलती वो बहुत कुछ वाजे कर गई। फिर पहले तुम्हें वकालत पढ़नी पड़ेगी, और इस सब में 5 से 6 साल तो लग ही जाएंगे। अब की बार मुश्तइल होने की बजाय गयूर अब्बास ने उसके दोनों गाल नरमी से थपथपाए। उठा लो, तुम्हारी मतलब की कॉल होगी। वो जाने के लिए मुड़ा तो पास मेज पर पड़ा आसफरीन का मोबाइल बजने लगा। हेलो, मगर क्यों? हेलो। गयूर के इस्तेहज़ाइया अंदाज को नज़रअंदाज करती वो कॉल की तरफ मुतवज्जो हुई तो नया धचका उसका मुंतज़िर था। गुंडा मवाली मजाजी खुदा को अलकाबाद से बख्शती वो हॉल में दाखिल हुई तो सुल्तान बशीर ने चौंकने की अदाकारी की। क्या हुआ है? सब जानते बूझते वो अनजान बना। गयूर ने वकील को पता नहीं क्या कहा है जो वो मेरा केस लेने से इनकार कर गई है। उसने दुखी मुंह बनाकर बताया। क्या? अब वो क्या बताते कि गयूर को वकील का पता फराहम करने वाले वो बजाते खुद ही थे। एसबी कोई दूसरा वकील हायर कर दें। उसे नई बात सूझी। मैं कोशिश करता हूँ। सुल्तान बशीर ने फौरन हामी भर ली। तुम हमसे दूर जाने की हर हरबे को आजमा लो जारी, लेकिन तुम्हें तो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। अपने मुकद्दर से कैसे लड़ोगी अब? गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजाता वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया था। क्या मुसीबत है? 20 दफ़ा मुसलसल नज़रअंदाज करने के बाद उसने तंग आकर बिलाखिर कॉल रिसीव की थी। मुसीबत अभी हुई नहीं है मैडम, मगर हो सकती है। फ़ोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने उसके कान खड़े किए। तुम 10 बार तो रकम ले चुके हो मुझसे, अब क्या चाहते हो तुम? उसका लहजा मांद पड़ा। 11वीं कीमत चाहता हूँ। वह इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। असफरीन को तो मार नहीं सके, पैसे किस बात के दूं मैं तुम्हें? उसको ना सही, उसके भाई को तो मार दिया था ना। वैसे भी अगर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो मैं बलोच खानदान के किसी और फर्द से रजू कर लेता हूँ। वो ब्लैकमेल करने लगा। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें असफरीन को रास्ते से हटाना है। इस बार मुझे उसकी लाश चाहिए, बदले में माला माल कर दूंगी तुम्हें। उसे अपनी अना की तस्कीन का यही रास्ता नजर आया था। काम हो जाएगा, लेकिन जगह और पता मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। सारा ने सवाल से कबल ही जवाब दे दिया। ठीक है, फिर तुम ब्लैंक चेक तैयार रखो और असफरीन की तदफीन का इंतज़ाम करो। उसने हामी भरते हुए कॉल काट दी। सारा। जहान कमरे में आया तो सारा ने फ़ौरन कॉल बंद कर दी। हाँ, मैंने एक फ़ैसला किया है, मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। सारा के हाथों को अपने हाथों में लिए वो नरमी से बोला। कैसा फ़ैसला? हम लोग गांव शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ मेरा दम घुटता है। वो बेचारगी से बोला। क्यों? यहाँ तो असफरीन है। उसके बावजूद? उसने मौका मिलते ही टोक लगाई। उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अब सिर्फ तुम्हारा होना या ना होना मायने रखता है। उसके अंदाज में खलूस था। मैं कैसे मान लूँ? उसने हाथ झटके से उसकी गिरफ्त से निकाले थे। जानता हूँ तुम्हें वक्त लगेगा, और मैं तुम्हें वक्त देने को तैयार हूँ। नीचे खाना रेडी है, आ जाओ। एक बार मैं असफरीन की कब्र पर फातिहा खानी कर लूँ, इसके बाद तुम जहाँ चाहो मुझे ले जाना। जहान। जहान के जाने के बाद वो बामकसद मुस्कान के साथ मुस्कुराई थी। कितनी देर है? मोबाइल पर गेम खेल खेल कर वो भी उकता सी गई थी। बाबा कर रहे हैं। वो जो बेड पर उसके दोनों पांव गोद में रखे बैठा था, अभी तक नाखूनों पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए था। मेरे नेल्स की शेप खराब ना हो। क्राउन से टेक लगाए उसने महारानी की तरह नया हुक्म जारी किया था। नहीं होती मालकिन, देखें। ठीक है, काम खत्म करते उसने तलब किया। मच बेटर। बगौर नाखूनों को देखती वो मुतमईन सी हुई थी। अब हमारी छुट्टी? उसने फौरन मुंह बिसोड़ा। उसने फौरन मुंह बिसोड़ा। जी की जान। इस पर ये वाला नेल पेंट कौन लगाएगा? लैम्प के पास पड़ा नेल पेंट उसने गयूर की जानिब उछाला था। हम ही तो लगाएंगे, बिलाखिर हमने ही तो महारानी साहिबा का ठेका उठाया है। नेल पेंट की बोतल खोलता वो जल्दी से
नई मुहिम में मसरूफ़ हुआ। जी जल्दी करें, फिर मेरे हाथों के नाखूनों को भी शेप बनानी है आपने। उसे नया काम सौंपती वो फिर से मोबाइल की जानिब मुतवज्जो हुई। अल्लाह अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी बीवी ना दे और ना बीवी का दीवाना बनाए। सर्द आह भरते उसने खुद को ही कोसा था। बीबी जी चाय। मुलाजमा की आवाज़ पर उसकी आंखें झटपट खुली थीं। हाँ, आंखें मलते वो सीधी हुई। चाय। मुलाजमा ने चाय का कप लैंप के पास रखा तो वो जो नीम दराज थी सीधी होकर बैठ गई। ठीक है, जाओ तुम। नींद टूटने पर गुस्सा बहुत था, मगर अब उसे डांट कर भी कौन सा दोबारा नींद आ जानी थी। आज ही शहीर उसे मोबाइल मुरम्मत के बाद वापस दे गया था। मोबाइल की लॉक और होम स्क्रीन पर गयूर के हमरा उसके बहुत से खुशगवार लम्हात डेरा जमाए हुए थे, जिन्हें बदलने की गर्ज से उसने गैलरी खोली तो नज़र वलीमे की तस्वीर पर गई। वलीमे से अगले दिन ही गयूर ने हंगामी बुनियादों पर सब तस्वीर उसके हुक्म के ऐन मुताबिक मोबाइल में मंगवाई थी, जिन्हें वो घंटों टिकटिकी बांध कर देखा करती थी। ज़िंदगी कुछ दिन पहले कितनी मुख्तलिफ थी और आज हर रिश्ता खुद से बहुत दूर किए वो तन्हा जैसे कोई सज़ा काट रही थी। हमें नींद नहीं आ रही जारी, और हम जानते हैं कि तुम भी जाग रही हो। अचानक व्हाट्सएप पर गयूर का मैसेज आया। अब तो हमें और भी पुख्ता यकीन हो गया है कि तुम्हें भी हमारी याद सोने नहीं देती। उसने अगले ही लम्हे मोबाइल डेटा बंद किया तो सिम पर पैगामात की मुंतकली का सिलसिला शुरू हो गया। मोबाइल को बंद करती वो चाय की तरफ बढ़ी तो कप में रखी चाय शरबत में बदल चुकी थी। बुरा सा मुंह बनाती वो कप उठाई किचन को चली गई। क्या हुआ शोना? सुल्तान पानी पीने वहां आया तो वो कप में कॉफी फेंट रही थी। कोई वकील नहीं मिला अभी तक एसबी? उसकी सुल्तान से होने वाली हर गुफ्तगू का आगाज इसी सवाल से होता था। गयूर के खौफ से कोई हामी नहीं बढ़ रहा। मेरे जाने से पहले वकील के पास उसकी धमकियां पहुंच जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता, पूरा शहर जिसके नाम से डरता है उसकी तुम्हारे सामने एक नहीं चलती। कमाल है। सुल्तान ने तंज के नश्तर बहुत महारत से चलाए। आपको मजाक सूझ रहा है? कप को एक तरफ रखती वो चूल्हे पर उबलने के लिए दूध की पतीली रखते हुए बरहम हुई। नहीं लड़की, तुमसे तुमसे टिप्स लेनी चाहिए कि बेलगामों को लगाम कैसे डाली जानी चाहिए। वो जाहिल इंसान। एसबी वो जाहिल नहीं है। उसने बहुत सख्ती से सुल्तान की बात काटी। मगर तुम तो बुलाती हो ना? उसने बहुत तरद्दुद से हंसी को छुपाया था। मैं बुला सकती हूँ पर आप नहीं बुला सकते। उसे घूरते हुए वो खासी खतरनाक लगी थी। क्यों? सुल्तान ने भी दोनों हाथ कमर पर बांधकर तायराना नजर अपनी चहीती पर डाली। क्योंकि मैं कह रही हूँ, आइंदा ध्यान रखिएगा। पतीली को चूल्हे से उतारते वो नजरें चुरा गई। गुस्ताखी माफ छोटी बलोच बेगम, उन लोगों के साथ रह रहकर उन जैसी ही बन गई हो लड़की। सुल्तान ने दोनों कान पकड़कर माजरत की थी। कॉफी पीकर सो जाएं। उसके लिए कॉफी का कप सामने रखती। अपना कप उठाए वो वहां मजीद ना रुकी थी। थैंक्स स्वीट हार्ट। सुल्तान ने कॉफी का घूंट भरा तो तबीयत हशाश बशाश हुई। सुल्तान बशीर ने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए कराची जाना था। उसने बहुत इसरार किया कि असफरीन 2 दिन के लिए आफरीदी पैलेस चली जाए, पर उसकी एक ही रट थी कि मर जाएगी मगर आफरीदी पैलेस या बलोच हवेली का रुख तक नहीं करेगी। उसकी जिद के आगे हार मानकर सुल्तान उसे मुलाजमीन के भरोसे छोड़कर वहां से चला गया। गयूर क्या हुआ? दादी फजर के लिए उठी तो गयूर के कमरे से रोशनी बरामद होती देख वहां चली आई। दादो, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी वहां आई तो वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। क्यों बच्चे? वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। हमारा दिल यूं तभी घबराता है जब हमारी जारी किसी परेशानी में हो। हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है दादो। उसकी जिंदगी एक ही नाम पर आ रुकी थी। तुम उससे मोहब्बत जो इतनी करते हो गयूर, और इसी मोहब्बत ने उसे सर चढ़ा दिया है। उसने तो मुझसे भी बात नहीं की। दादी बेजारी से बोली। वो तो है ही सदा की नक चढ़ी दादो, पर क्या करें, अब अच्छी है या बुरी, हमारी तो बीवी है ना। और बदकिस्मती से पहली और आखिरी मोहब्बत भी। उसने मजलूमों वाली शक्ल बनाई। जहान की आंख खुली तो सारा कमरे से गायब थी। उसने कई आवाजें लगाई मगर कोई जवाब ना आया। फजर की आजान हो रही थी। अगर वो नमाज के लिए उठी होती तो कमरे में ही होती, मगर वहां नहीं थी। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। कल सुबह का सूरज असफरीन ना देख पाए। वो टेरेस पर खड़ी उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से फोन पर बात कर रही थी। काम हो जाएगा। पिछली बार की तरह किसी और को मत मार देना। पिछली दफा भी मारने उसे गए थे और मार मुआज को दिया था। इस बार मुझे असफरीन की मौत चाहिए, हर कीमत पर। और याद रहे, उसे आसान मौत नहीं देनी। मैं चाहती हूँ कि वो सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर मरे। हुक्म सादिर करने के बाद उसने कॉल काटने की तैयारी की।
میرا بھی اس کی طرف کچھ حساب باقی ہے، آسان موت تو میں بھی اسے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے ارادے ظاہر کیے تھے، بس میری زندگی سے اسفرین نام کی نحوست کو ختم کر دو اب۔ اس نے کال کاٹی۔ جہان؟ وہ جیسے ہی مڑی، جہان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب ماس کو تم نے؟ اس کے اعصاب لرز گئے۔ جہان، سارا کا ماتھا پسینوں پسین ہوا تھا۔ اگر اسفرین پر آنچ بھی آئی سارا، تو تم اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی۔ اس کا دایاں کندھا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ کر وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ غیور دادی کی گود میں سر رکھے ہی لیٹا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ہر بات اسفرین سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں جہان کی کال آئی۔ ہیلو؟ کیا؟ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے غیور؟ اسے پھرتی سے بیڈ سے اتر کر جوتے پہنتا دیکھ دادی گھبرائی تھی۔ دادی، زاری کی جان کو خطرہ ہے، ہم جا رہے ہیں، وہ عجلت میں کہتا کمرے سے دوڑ گیا۔ سارا کو کمرے میں بند کرنے کے بعد جہان نے بھی سلطان بشیر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ ساتھ ہی اسفرین کو بھی کال کر رہا تھا، مگر فون سائلنٹ پر ہونے کے باعث کوئی کال ریسیو نہ ہوئی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر سے کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں۔ کون ہے؟ کمرے کے باہر پڑا گلدان گرنے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ فریدہ۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی ملازمہ کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ فریدہ۔ اس نے کمرے کی روشنی بحال کی اور کمرے سے باہر نکلی تو گلدان فرش پر گر کر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ آدھی رات کو کس نے اسے گرایا ہے؟ اس نے ٹکڑے اٹھا کر واپس گلدان کی شیلف پر رکھے۔ فریدہ۔ اس نے ملازمہ کو دوبارہ آواز لگائی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ لگتا ہے واپس سرونٹ کوارٹر چلی گئی ہے۔ کچن میں آ کر اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر میز پر پڑے گلاس میں پانی اڈیل کر پیا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس کا حلق میں جاتا پانی اٹک گیا۔ یہ آہٹ بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ 3 سال پہلے اسی آہٹ کے خوف سے اس نے گولی چلائی تھی، جس نے اسے اسی کے بھائی کا قاتل بنا دیا تھا۔ کون ہے؟ وہ کچن سے باہر آئی۔ کون ہے؟ خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آؤچ! اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے دائیں بازو پر خنجر سے وار کیا اور وہ خوف سے زمین پر جا گری تھی۔ کون ہو تم؟ وار کرنے والے شخص نے اپنا منہ سیاہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمہاری موت! اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا، اسفرین وہاں سے دوڑی۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے اس کا سر جا کر ہال میں موجود پلر سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنے زخمی بازو کا درد بھول کر سر پکڑ کر ہوش بحال کرنے لگی۔ تبھی وہ آدمی وہاں خنجر لیے آیا اور خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ آہ! موت کو بالکل قریب سے دیکھ کر اس نے آنکھیں میچ لی تو غیور کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تم ٹھیک ہو؟ غیور نے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ اسی دوران فرش پر گرا آدمی پھر سے اٹھا اور غیور کے دائیں کندھے کی پشت پر خنجر سے وار کیا۔ تمہارا تو ہم وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ دوسرے وار سے قبل خنجر پکڑ کر اسے لات مارتے غیور نے زمین پر گرایا۔ اس انسان نے رینگتے ہوئے فرش پر گری اپنی ریوالور اٹھانے کی کوشش کی تو وہاں آئے جہان نے پاؤں سے ریوالور بہت دور پھینک دی تھی۔ شونا، تم ٹھیک ہو؟ اسے غیور کے رحم و کرم پر چھوڑتا وہ اسفرین کی طرف دوڑا تھا۔ ہماری بیوی کو چوٹ پہنچانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ غیور مار مار کر اس کی درگت بنا رہا تھا۔ غیور، میں نے پولیس کو بلا لیا ہے، وہی اس کے اگلے پچھلے گناہ اگلوائے گی۔ جہان نے اسے روکا۔ گرفتار کر لیں اسے۔ پولیس کے وہاں آتے ہی جہان نے مجرم کو ان کے حوالے کیا۔ زاری، تم ٹھیک ہو؟ غیور نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے بازو اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئے غیور، ورنہ ماس کی طرح آج ہم تمہیں بھی کھو دیتے اسفرین۔ ہاں، ماس کو بھی تم نے نہیں، اس ذلیل انسان نے مارا تھا۔ جہان کے انکشاف نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بتاؤ گے یا اب میں اپنا ہاتھ صاف کروں تم پر؟ جہان نے کرتے کی آستینیں چڑھائیں۔ کون ہے؟ معاذ نے دہلیز پر کھڑے شخص کو دیکھ کر سوال کیا۔ چونکہ اندھیرا تھا تو وہ اسے پہچان نہ سکا۔ کون ہو تم مسٹر؟ معاذ نے اسے دھکا مارا تو اس کی ریوالور زمین پر جا گری۔ ریوالور؟ بجلی چمکنے پر معاذ کی نظر زمین پر گری ریوالور پر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور اٹھاتا، آدمی نے پہلے بڑھ کر وہ ریوالور اٹھائی اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، جس سے معاذ فرش پر جا گرا اور اس آدمی نے معاذ پر گولی چلا دی۔ ریوالور کے آگے لگے سائلنسر کے باعث گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ قاتل اسفرین کی طرف بڑھا تھا۔ کون ہے؟ کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس کی نیند ٹوٹی تھی، لیکن اس لمحے پورا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس کی نیند ٹوٹی تھی، لیکن اس لمحے پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتی بجلی جب کھڑکی سے اندر چمکتی تو ایک لمحے کے لیے روشنی ہوتی، مگر اگلے ہی لمحے پھر اندھیرا ہو جاتا۔
मैं पूछ रही हूँ कौन है? हाथ में रिवॉल्वर पकड़े वो लाइब्रेरी से निकली थी। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। अंधेरे में उसने किसी इंसान को अपनी तरफ आते देख लिया था। ये इंसान वही कातिल था। रुक जाओ। घबराहट में उससे गोली चल गई और सीढ़ियों के किनारे खड़ा इंसान गोली लगने के बाद सीढ़ियों से नीचे जा गिरा था। मगर वो माज नहीं था। असफरीन की गोली उसके बाजू में लगी थी। मगर असफरीन के हाथ से गोली खाने के बाद वो उसे मारने के लिए जैसे ही दोबारा उठा तो पोर्च में किसी की गाड़ी के आने की आवाज़ आई थी। पकड़े जाने के खौफ से वो बड़ी चालाकी से अपनी जैकेट उतार कर जख्मी बाजू पर लपेट कर वहाँ से दौड़ गया था। जब लाइट आने पर असफरीन ने मास को ज़मीन पर गिरा देखा तो समझा कि उसने मास को मारा है। चंद लम्हों बाद वहां आते गार्ड ने भी सिर्फ उन दोनों को ही वहीं पाया था। बहन को सज़ा से बचाने के लिए सलमान ने अपनी रिवॉल्वर भी छुपा दी थी और मास का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया, वरना यह हकीकत 4 साल पहले ही खुल जाती कि मास की जान असफरीन की गोली से नहीं गई थी। ले जाएं इसे, वरना हम इसे यहीं जिंदा दरगोर कर देंगे। गयूर तैश में बेकाबू हुआ तो पुलिस मुजरिम को लेकर चली गई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। गयूर और असफरीन की जख्मी हालत देखकर जहान डॉक्टर को कॉल मिलाने वहां से बाहर चला आया। दर हकीकत उसे अब वहां रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। जारी, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं लगी। हम कितना डर गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। वो अपनी चोट को मुकम्मल फरामोश किए हुए था। तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। उसकी आना जूं की तूं थी। जारी, गयूर शुशदर रह गया। जहान है मेरे साथ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ यहाँ से। उसने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी थी। जाओ। उसने बाएं हाथ से गयूर को पीछे धकेला था। ठीक है, अब हम भी मर जाएंगे असफरीन आलम आफरीदी, मगर तुम्हारे दर पर अपनी मोहब्बत की भीख मांगने नहीं आएंगे। अगर तुम्हारी नाक इतनी ही ऊंची है तो हम भी इतने बेगैरत नहीं हैं। अब तुमसे हम भी उसी जबान में बात करेंगे जो तुम्हें समझ आती है। पाँव पटकता वो वहां से चला गया, जबकि असफरीन को एहसास हुआ कि शायद उसने अब ज्यादती कर दी है। गयूर के जाते साथ सलमान और शहीर भी वहां चले आए। उसकी एक भी सुने बगैर सलमान उसे डांट डबर कर वापस आफरीदी पैलेस ले गया था। अगले रोज़ अब्बास बलोच के अलावा बलोच ख़ानदान के सब अफराद उसकी अयादत के लिए आए थे। उन सब के दिल वाकई बहुत बड़े थे जो असफरीन के इतने इंतहाई कदम के बाद भी सब ने उसे माफ़ कर दिया था। उसे गयूर का भी इंतज़ार था, मगर वो नहीं आया। सुल्तान भी उससे मिलने आया और ढेरों नसीहतें करके गया था। गयूर नहीं आया हानि। सबके जाने के बाद उसने हानिया से तसल्ली की। आए होते तो तुमसे मिलने भी आते ना। हानिया ने रूखेपन से जवाब दिया। तुम क्यों जली भुनी बैठी हो? असफरीन ने उसके बदले लहजे का मकसद पूछा। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश मैंने नहीं देखा असफरीन आलम आफरीदी। उस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम, कल तो तुमने इंतहा ही कर दी। तुम्हारी जान बचाते बचाते वो शख्स अच्छा खासा जख्मी हो गया, मगर तुम, पत्थर भी इतने सख्त और बेहिस नहीं होते जितनी तुम हो। अब तो ये भी साबित हो गया कि मुआज को तुमने नहीं बल्कि सारा ने मरवाया था। फिर तुम किस बात की सजा दे रही हो खुद को और उस बेचारे गयूर को? उसके लिए लाया गया दूध का गिलास हानिया ने लैंप के पास रखा और कमरे से निकल गई। सारी रात वो हानिया की कई बातों के बारे में ही सोचती रही थी। दिल किया कि गयूर को कॉल करे, मगर अना के हाथों मजबूर होकर वो रुक गई। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह अलार्म के शोर से उसकी आंख खुली। क्या बकवास है। उसने अलार्म जमीन पर फेंकने की नीयत से उठाया, मगर रुक गई। गयूर, वो औंधे मुंह कंबल ओढ़े दोनों हाथ सिराने के नीचे दिए मीठी नींद सो रहा था। जब 3 आवाज़ों पर भी उसकी आंख ना खुली तो असफरीन के पास पड़ा अलार्म क्लॉक उसके कानों में उसने उठाकर बजाया। क्या बकवास है। उसने उठकर अलार्म क्लॉक खींचकर ज़मीन पर दे मारा। आइंदा ऐसी हरकत की तो एक लगाएंगे। ऐसा बेहुदा मजाक हमें जहर लगता है। उसने उसे भी अच्छी खासी सुना दी। जारी बर्क रफ्तारी से उसकी आंखों में जमा होता पानी देखकर गयूर शर्मिंदा हुआ, मगर वो जवाब दिए बगैर ही ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। क्या हम तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकते? हमारी जारी पर इतना भी हक नहीं है हमारा? उसे पीछे से अपने हिसार में लिए गयूर ने उससे पूछा। गुस्सा करने और बेइज्जत करने में फ़र्क होता है। उसने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। सामने देखो आईने में क्या नज़र आ रहा है। वो एक अंदाज से बोला। आप हैं और मैं हूँ। उसने नज़र उठाकर गयूर का अक्स देखा था आईने में। गौर से देखो बाबा, उसने इस बार अपनी बात पर जोर दिया था। हम ही तो हैं। उसे कुछ मुख्तलिफ नहीं लगा। यही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि हम दोनों अलग अलग नहीं हैं जारी, एक हैं। जितना भी गुस्सा करें, लड़ें झगड़ें, कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूं समझ लो कि हम दिल हैं और तुम हमारी नाजुक सी
लाडली सी नन्ही मुन्नी सी धड़कन हो। उसकी बातों पर असफरीन खुलकर मुस्कुराई। फुफ्फो बाबा जान बुला रहे हैं। सलमान की बेटी सना कमरे में दौड़ती हुई आई तो उसके हवास बहाल हुए। आ रही हूँ। उसने अलार्म क्लॉक वापस लैम्प टेबल पर रखा। चूंकि इतवार की सुबह थी, इसीलिए नाश्ते की मेज पर घर के सभी अफराद मौजूद थे। असफरीन भी यही चाहती थी कि उसका फैसला सुनने के लिए सब अफराद इकट्ठे हों। उसने सबका नाश्ता मुकम्मल हो जाने के बाद अपना फैसला सुनाने की हिम्मत दिखाई। मैंने एक फ़ैसला किया है सलमान लाला। बच्चों के उठते ही उसने अपनी बात कही। कहो। वो मुतवज्जो हुआ। मुझे आपका साथ चाहिए, वो कहने से झिझक रही थी। मैं हर फैसले में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ मेरे बच्चे। सलमान ने उसे एतमाद में लिया। मैं एसबी का चैनल दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हूँ, अपने करियर को दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। वो झिझक कर बोली। तुमने गयूर से इजाज़त ली है? शहीर की कनपटियाँ सुलग गईं। मुझे ज़रूरी नहीं लगा, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी है, इस पर मैं किसी और की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बेलगाम हुई थी। किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ शोना कि उसके अंदर का अच्छा इंसान ही मर जाए। चाय का कप मेज़ पर पटकता शहीर वहाँ से उठकर चला गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। सलमान हमेशा की तरह उसके साथ मौजूद था। थैंक्स सलमान लाला। हानिया और उजाला को अपनी तरफ मुतफिक्र नज़रों से देखकर वो खुद भी वहाँ ज़्यादा देर ना बैठ सकी और उठकर चली गई।